बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपको CS 610 कंप्यूटर नेटवर्क्स के असाइनमेंट नंबर 2 उसका सोल्यूशन देने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जो असाइनमेंट टास्क दिया गया है, वो भी एक्सप्लेन करूँगा और उसके अकॉर्डिंग जो आपका सोल्यूशन होगा वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें असाइनमेंट अपलोड करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, उनको रीड आउट कर लेते हैं। उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि आपने जो असाइनमेंट फाइल सबमिट करवानी है वो आपने वर्ड फॉर्मेट में करवानी है, जिसकी एक्सटेंशन .doc होगी। और असाइनमेंट फाइल को जो आपने सेव करना है उसका नेम आपने अपना ID देना है, उसके बाद आपने उसको सेव करना है। और नेक्स्ट ये है कि ईमेल के थ्रू एक्सेप्ट नहीं होगी, मतलब कि ड्यू डेट में ही इसको सबमिट करें। असाइनमेंट के ऑब्जेक्टिव भी बताए गए हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है क्रिएशन ऑफ एड्रेस टेबल ऑफ ब्रिज। ठीक है, हम ब्रिज को यूज़ करते हैं दो डिफरेंट नेटवर्क्स को या एक्सटेंड करने के लिए, मिलाने के लिए। तो उसके लिए एक एड्रेस टेबल जनरेट करता है कोई भी ब्रिज जिसको यूज़ किया जा रहा होता है। तो हम उसको देखेंगे कि वो एड्रेस टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है। सेकेंड ये है कि वायरिंग स्कीम एंड कनेक्टर्स यूज्ड इन लैन। लोकल एरिया नेटवर्क हम बनाते हैं किसी भी एक कंपनी, किसी भी एक अदारे या एक सिंगल बिल्डिंग या रूम के अंदर। उसके लिए जो वायरिंग और कनेक्टर यूज़ किए जाते हैं, हमें उससे रिलेटेड कुछ टास्क दिया जाएगा। तो हमने वो चेक करना होगा कि कौन सी वायर और कौन से कनेक्टर यूज़ किए जाते हैं किसी भी स्पेसिफिक सिनेरियो के अंदर। जी, तो चलते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। हमें एक टास्क दिया गया है, कंसिडर अ ब्रिज नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ टू सेगमेंट। दो सेगमेंट हैं, हमने उनको मिलाने के लिए एक ब्रिज यूज करना है, इसको ब्रिज नेटवर्क कहते हैं। द सेगमेंट वन कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर A B C। ठीक है, तो फर्स्ट सेगमेंट जो है उसके अंदर तीन कंप्यूटर्स हैं हमारे पास, A B और C, उनके नेम दे दिए गए हैं। वेयर एज द सेगमेंट टू कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर P and Q। अब जो सेकंड सेगमेंट है उसके अंदर दो कंप्यूटर्स हैं, एक तरफ तीन कंप्यूटर्स हैं, एक तरफ दो कंप्यूटर्स हैं। वो दो आपस में कनेक्टेड हैं, तीन कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं। उन दोनों को आपस में, इन दोनों सेगमेंट्स को आपस में मिलाने के लिए ब्रिज का यूज़ किया जा रहा है, इसको ब्रिज नेटवर्क कहेंगे। नेक्स्ट हमें बताया जा रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एड्रेस टेबल फॉर द ब्रिज आफ्टर ईच इवेंट इज परफॉर्म्ड। नीचे एक टेबल प्रोवाइड किया गया है जो कि बेसिकली एक ब्रिज का एड्रेस टेबल होता है, जिसको ब्रिज जो हम यूज़ कर रहे होते हैं दो नेटवर्क्स या दो सेगमेंट्स को मिलाने के लिए। तो जब उनकी आपस में ट्रांसमिशन होती है, कोई भी इवेंट होता है, कोई भी ट्रांसमिशन, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को, एक नेटवर्क से दूसरे में, या आपस में जब वो डाटा सेंड करते हैं, तो उस वक्त उनके एड्रेसेस को सेव करने के लिए नेटवर्क जो ब्रिज होता है वो एक टेबल क्रिएट करता है अपने अंदर। उसको हमने फिल करना है वो किस मैकेनिज्म पे काम करता है या किस तरह उसकी वर्किंग होती है। Assume that bridge has just rebooted and its address list is empty। पहले जो है वो empty है, उसमें अभी रीबूट किया है, क्योंकि ये बेसिकली होता है ऐसे ही है कि जब फर्स्ट कोई भी एक ट्रांसमिशन होती है, जो ब्रिज होता है वो उस वक्त स्टार्ट करता है उनकी एड्रेस लिस्ट बनाना। जैसे ही उसकी एड्रेस लिस्ट कंप्लीट हो जाती है देन वो ओके, उसके बाद उसने किसी का भी एड्रेस सेव नहीं करना होता, ना ही किसी एड्रेस को रेप्लिकेट करेगा, ना ही उसने किसी को रिप्लेस करना होता है। एक बार जो भी एड्रेस सेव हो जाएगा, दोनों सेगमेंट के अंदर से उसने एड्रेसेस लेते जाना है और सेव करते जाना है। तो चलिए देखते हैं हमारे पास जो इवेंट्स हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली किस सेगमेंट में कौन सा एड्रेस सेव होगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और इसी तरह सेकंड क्वेश्चन जो है उसको भी देख लेते हैं। अभी दोनों क्वेश्चन का 1 बाय 1 सोल्यूशन मैं आपको गाइड कर दूंगा। गाइड करने का पर्पज़ यह है कि आपको ये टास्क जो कंप्लीट करने के साथ साथ इस कंसेप्ट की, इस टॉपिक की भी थोड़ी सी रहनुमाई हो जाए, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए आगे एग्जाम में या किसी भी और टास्क या असाइनमेंट में। सेकंड हमारे पास जो क्वेश्चन है वो यह है, सपोज यू आर हायर्ड एज अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ABC ऑर्गेनाइजेशन। आपको किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में एज ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हायर किया जाता है। यू आर गिवन अ टास्क टू डिज़ाइन अ लोकल एरिया नेटवर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन विद लो कास्ट। आपको एक टास्क दे दिया जाता है कि आपने उस कंपनी या इदारे के लिए एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाना है, लेकिन साथ एक कंडीशन दी गई है कि वो लो कास्ट हो। वो कंपनी के बजट पे डिपेंड कर रहा है कि इदारा या कंपनी जो भी है वो कहते हैं कि हमें लो कास्ट नेटवर्क चाहिए, हमें जो भी इसमें आप एसेसरीज यूज़ करें या जो भी इक्विपमेंट यूज़ करें वो इस तरह के यूज़ करें कि लो कास्ट होने चाहिए।
यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फॉर द गिवन सिनेरियो विद सॉलिड रीजन। ठीक है, हमने उनकी रीजन भी देनी है और हर क्वेश्चन का आंसर भी देना है। हमारे पास डिफरेंट 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि अमंग द थिक थिन एंड ट्विस्टेड पेयर ईथरनेट, 3 टाइप्स की हमारे पास ईथरनेट केबल्स होती हैं। एक थिक ईथरनेट केबल होती है, एक थिन ईथरनेट केबल होती है, और लास्ट वन जो है वो ट्विस्टेड पेयर ईथरनेट केबल होती है। विच वायरिंग स्कीम विल यू प्रेफर। ठीक है, हमारे पास जो सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको देखना है कि हमें लो कास्ट नेटवर्क बनाना है, तो उसके अकॉर्डिंग कौन सी बेहतर होगी। इसी तरह सेकंड जो है वो कनेक्टर के बारे में पूछा जा रहा है कि 10BASE-T के लिए कनेक्टर कौन सा यूज़ होगा। नेक्स्ट भी कनेक्टर के बारे में पूछा जा रहा है कि थिक ईथरनेट के लिए कौन सा कनेक्टर यूज़ होगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी कनेक्टर से रिलेटेड ही है कि थिन ईथरनेट के लिए कौन सा कनेक्टर यूज़ किया जाएगा। और लास्ट वन ये है कि विच डिवाइस विल बी यूज टू अवॉइड द रिफ्लेक्टेंस ऑफ सिग्नल इन लैन, कि एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर सिग्नल्स की रिफ्लेक्टेंस को अवॉइड करने के लिए या ओवरकम करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज़ की जाती है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं, मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ साथ साथ। अब इनके आंसर्स की तरफ जाते हैं और देखते हैं इनके सोल्यूशन क्या है। पहले हम फर्स्ट जो टेबल फिल करना है उसको देखते हैं। जी, ये हमारे पास सोल्यूशन है, ये मैं आपको इस चैनल के ऊपर अपलोड कर रहा हूँ अपना सोल्यूशन। अगर आपको मज़ीद असाइनमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, स्पेशली कंप्यूटर साइंस और प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं वर्क करता हूँ, आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं किसी भी कंप्यूटर साइंस CS सब्जेक्ट्स के असाइनमेंट के सोल्यूशन के लिए। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग हमें टेबल प्रिपेयर करना था, एड्रेस लिस्ट हमने बनानी थी ब्रिज के लिए, तो उसकी मैं वर्किंग आपको बताता जाता हूँ साथ साथ, और टेबल फिल करते हैं। फर्स्ट है कि कंप्यूटर P सेंड्स अ फ्रेम टू Q। अब देखते हैं कि P और Q दोनों ही सेम सेगमेंट में हैं, तो जब P Q को सेंड करेगा तो पहले वो ब्रिज के पास आपने ये समझना है कि ब्रिज सेंटर में होगा। एक तरफ 3 कंप्यूटर हैं, एक तरफ 2 कंप्यूटर हैं, लेकिन जो भी वो सेंड करेगा वो ब्रिज तक लाजमी पहुंचेगा, चाहे वो सेम सेगमेंट में ही क्यों ना हो, ब्रिज तक लाजमी वो ट्रांसमिशन जाएगी। जैसे ही ब्रिज तक वो ट्रांसमिशन जाती है, उसने सेंडर का एड्रेस जो है वो कैप्चर करना है। उसमें से सेंडर का एड्रेस ले लेना है कि कौन सा कंप्यूटर भेज रहा है, और देखेगा कि वो किस सेगमेंट में है, उस सेगमेंट की लिस्ट में। अब देखें एड्रेस लिस्ट 2 बना रहा है वो, एक सेगमेंट 1 के लिए, एक सेगमेंट 2 के लिए। सेगमेंट 1 में 3 कंप्यूटर हैं, सेगमेंट 2 में 2 कंप्यूटर हैं। तो अब सेगमेंट 2 का जो कंप्यूटर था P, और Q भी 2 उसी का था, लेकिन उसने एड्रेस किसका कैप्चर करना है, सिर्फ P का। ठीक है, जो सेंड कर रहा होगा उसका एड्रेस उसने ले लेना है और सेगमेंट 2 के लिस्ट में ऐड कर देना है। सेगमेंट 1 का इसमें कोई भी कंप्यूटर इन्वॉल्व नहीं था, उसको वो छोड़ देगा। नेक्स्ट चलते हैं, आगे है कि B सेंड अ फ्रेम टू कंप्यूटर A। अब ये भी दोनों एक सेम ही सेगमेंट में है, लेकिन इनकी ट्रांसमिशन भी या जो भी वो सेंड कर रहा होगा वो भी ब्रिज तक लाजमी जाएगा। ब्रिज क्या करेगा, उसमें से भी सेंड करने वाले कंप्यूटर का एड्रेस ले लेगा और इस एड्रेस लिस्ट में ऐड करेगा। कौन सी एड्रेस लिस्ट, सेगमेंट 1 की एड्रेस लिस्ट के अंदर। सेगमेंट 2 के एड्रेस लिस्ट के अंदर ऑलरेडी P मौजूद है, वो एज इट इज नीचे आ जाएगा नेक्स्ट लाइन में, और सेगमेंट 1 के अंदर भी एक एड्रेस ऐड हो चुका है जो कि कंप्यूटर B का एड्रेस है। नेक्स्ट ये है कि कंप्यूटर Q सेंड्स द फ्रेम टू कंप्यूटर B। अब ये दोनों डिफरेंट सेगमेंट्स में मौजूद हैं, ये भी थ्रू ब्रिज जाएगा। तो अब इसमें क्या होगा कि सेंड करने वाला कंप्यूटर है Q, तो इसका एड्रेस लिया जाएगा, और ये किस नेटवर्क सेगमेंट में मौजूद है, सेगमेंट 2 के अंदर। तो इसका एड्रेस किस में ऐड किया जाएगा, इस लिस्ट के अंदर जो कि सेगमेंट 2 के लिए प्रिपेयर की जा रही है। P का एड्रेस ऑलरेडी वो कैप्चर कर चुका था, ले चुका था उसमें से, और अब उसने Q का एड्रेस भी लेके लिस्ट में ऐड कर दिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कंप्यूटर A सेंड्स द फ्रेम टू कंप्यूटर B। अब ये भी दोनों डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर ट्रांसमिशन हो रही है। इसमें देखें कंप्यूटर A का जो एड्रेस है वो लिया जाएगा, क्योंकि वो सेंड करने वाला है, वो सेंडर है, उसका एड्रेस लेगा। और कंप्यूटर A जैसा कि यहाँ पे हमारे पास मेंशन है, वो किस सेगमेंट में है, वो सेगमेंट 1 में है, तो सेगमेंट 1 की लिस्ट के अंदर उसको ऐड कर दिया जाएगा। B ऑलरेडी ऐड था, A को भी उसी लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया गया है। यहाँ पे P और Q दोनों ऑलरेडी एडिड हैं, और देखा जाए तो यहाँ पे हमें ये भी पता चल जाएगा कि सेगमेंट 2 के अंदर 2 ही कंप्यूटर थे, P एंड Q, और दोनों का जो एड्रेस है वो लिस्ट में ऐड हो चुका है। यहाँ पे और कोई भी एड्रेस फर्दर ऐड नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं
कंप्यूटर सी सेंड्स द फ्रेम टू कंप्यूटर क्यू। अब ये भी दोनों डिफरेंट जो है सेगमेंट्स के दरमियान ट्रांसमिशन है। यहाँ पे कंप्यूटर सी जो है वो सेंडर है, तो इसका एड्रेस सेव किया जाएगा सेगमेंट 1 की लिस्ट में, क्योंकि कंप्यूटर सी जो है वो किस लिस्ट में मौजूद है, किस सेगमेंट में मौजूद है, सेगमेंट 1 के अंदर। तो इसको सेगमेंट 1 में ऐड कर दिया जाएगा और यहाँ पे पी एंड क्यू एज इट इज़। अब यहाँ पे देखें तो दोनों सेगमेंट्स के लिए एड्रेस लिस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब जो हमारा ब्रिज है उसके पास इसका भी एड्रेस मौजूद है, तीनों इस सेगमेंट के अंदर तीनों कंप्यूटर्स का, और सेगमेंट 2 की लिस्ट के अंदर भी दोनों कंप्यूटर्स का एड्रेस मौजूद है। तो यहाँ पे उसने अपनी एड्रेस लिस्ट को कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद जो भी वो डाटा ट्रांसमिट कर रहे होंगे वहाँ पे ब्रिज ने किसी का भी एड्रेस कैप्चर नहीं करना। उसने कब तक वर्क करना है, जब तक वो रिबूट होता है, उसकी लिस्ट एम्प्टी है। एम्प्टी होने के बाद जैसे जैसे ट्रांसमिशन होगी 1 बाय 1 वो सेंडर्स का एड्रेस लेता जाएगा। वो देखेगा कि सेंडर किस सेगमेंट में मौजूद है और उसके अकॉर्डिंगली उसका उस प्रॉपर लिस्ट के अंदर उसका एड्रेस सेव करता जाएगा। तो ये जो मैंने सोल्यूशन प्रोवाइड किया है ये आपके हैंडआउट्स के पेज नंबर 50 पे मौजूद है। मैं वहाँ से भी आपको दिखा देता हूँ। जी, ये टॉपिक है फ्रेम फिल्टरिंग। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर यहाँ पे एक सिनेरियो दिया गया है, लेकिन यहाँ पे कोई डायग्राम नहीं बनाई गई, जस्ट एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप इस टॉपिक की लेक्चर नंबर 13 का बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, अगर आप इसके लेक्चर को सुनेंगे तो वहाँ पे ये डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया गया है, जो कि सिनेरियो जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे बताया है, बल्कि वहाँ पे तो विद एनिमेशन है। आप मज़ीद उसको क्लियर कर सकते हैं अपने लेक्चर सुनने के बाद। यहाँ पे भी सेम ऐसा ही एक जो लिस्ट बनाई गई है दोनों सेगमेंट्स के लिए एड्रेस की, वो यहाँ पे शो की गई है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन है जो हमारे पास वो 2 क्वेश्चन, उसके अंदर 5 डिफरेंट हमारे पास क्वेश्चन दिए गए थे, उनके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। जी, फर्स्ट हमारे पास यह था कि आपने जब एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाना है और वो भी लो कास्ट, तो उसके लिए आपको केबलिंग के लिए या वायरिंग के लिए कौन सी बेहतर केबल या वायर होगी जो कि आपको लो कास्ट रहेगी। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। ये हमारे पास ट्विस्टेड पेयर होगी। ठीक है, बिकॉज इट इज़ चीपर वायरिंग फॉर नेटवर्किंग। ये कहाँ पे है जी, पेज नंबर 45 पे है। मैं आपको रेफरेंस भी दे रहा हूँ ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉस्ट इश्यूज में कि ट्विस्टेड पेयर इथरनेट इज द चीपेस्ट वायरिंग दैट मेक इट सो पॉपुलर। यहाँ पे ये मेंशन है आपके हैंडआउट्स के अंदर। ये तीनों जो केबल हैं, ये थिक नेट, थिन नेट और ट्विस्टेड पेयर, इन तीनों में से उसने बताया है कि ट्विस्टेड पेयर इज द चीपेस्ट वायरिंग। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका ये आंसर होगा ट्विस्टेड पेयर। मैंने साथ एक लाइन ऐड कर दी है, आप मजीद भी इसको एलेबोरेट कर सकते हैं, क्योंकि उसने कहा है कि आपने इसकी सॉलिड रीज़न देनी है। वो मतलब जस्ट आप इसका इतना आंसर नहीं देंगे, साथ रीज़न भी प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है कि विच स्पेसिफिक कनेक्टर विल बी यूज्ड फॉर 10 बेस टी। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे 46 पेज पे है, वो है RJ45 कनेक्टर। यहाँ पे हम 46 पेज पे जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं RJ45 कनेक्टर फॉर 10 बेस टी। ये यहाँ पे आपके हैंडआउट्स के अंदर क्लियरली मेंशन है, उसने पोर्ट्स भी मेंशन की हुई हैं। उसके अकॉर्डिंगली उसने जो कनेक्टर हैं वो यहाँ पे बताए हुए हैं कौन सी केबल के लिए कौन सा कनेक्टर यूज़ होगा। यहाँ पे देखें तो हमारे पास फर्स्ट था 10 बेस टी के लिए और ये था RJ45। नेक्स्ट देखें तो थिक नेट ईथरनेट के लिए वो कनेक्टर के बारे में पूछ रहा है, तो उसका आंसर भी यहीं पे है। ये थिक नेट के लिए AUI कनेक्टर रिक्वायर्ड है। इसका रेफरेंस में मैंने दिया हुआ है कि ये भी पेज नंबर 46 पे है, AUI कनेक्टर। और नेक्स्ट क्या है जी, थिन नेट ईथरनेट के लिए, उसका आंसर भी सेम यहीं पे हमारे पास मौजूद है। थिन नेट के लिए ये कनेक्टर रिक्वायर्ड है BNC, तो इसका रेफरेंस भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ पे आपके पास BNC कनेक्टर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट ये है कि विच डिवाइस विल बी यूज्ड टू अवॉइड द रिफ्लेक्टेंस ऑफ सिग्नल इन लैन, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर क्या यूज़ किया जाएगा, वो है टर्मिनेटर्स। उसका रेफरेंस भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, पेज नंबर 41 पे मौजूद है। जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं थिक ईथरनेट आल्सो रिक्वायर्ड टर्मिनेटर्स टू अवॉइड सिग्नल रिफ्लेक्टेंस। ये जहाँ पे केबल आपकी एंड होती है उसके दोनों तरफ लगाए जाते हैं। ये जैसे कि केबल यहाँ से एक्सटेंड हो रही है दोनों तरफ को,
और जहाँ पे वो केबल एंड होगी दोनों तरफ टर्मिनेटर आप उसके वर्ड से भी आपको समझ आ रही होगी कि उसको क्लोज करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए, ताकि वहाँ से रिफ्लेक्टेंस ना हो सके सिग्नल की, तो ये केबल के दोनों तरफ लगाए जाएंगे जहाँ से भी केबल आपकी स्पेयर होगी। तो ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर था। मैंने आपको इस असाइनमेंट का सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। इसकी सोल्यूशन फाइल भी आप इसको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा। उसके साथ साथ मैंने आपको इनके रेफरेंस भी प्रोवाइड कर दिए हैं कि ये कहाँ से मैं इसका सोल्यूशन प्रिपेयर किया है। आप अपने लेक्चर्स और हैंडआउट से भी इसको दोबारा वेरीफाई कर सकते हैं और कोशिश करें कि असाइनमेंट को खुद टाइप करें, और साथ साथ जो इसने सेकंड क्वेश्चन के लिए रीजंस पूछी हैं वो थोड़ा सा आप उसको मज़ीद एलेबोरेट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल, आपका टेबल फिल होना है, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन फर्दर नहीं हो सकती, वो आप लोग एज इट इज़ ही करेंगे। लेकिन सेकंड क्वेश्चन के अंदर आप आंसर के साथ जो आपने रीज़न प्रोवाइड करनी है वहाँ पे थोड़ा सा आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं डिफरेंट वेज में। आप वो हैंड आउट्स या नेट से भी हेल्प ले सकते हैं इसकी रीज़न के हवाले से, या आप अगर लेक्चर सुनेंगे तो वहाँ पे भी इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है डिटेल के साथ, वहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा। आप कम से कम एक एक दो लाइन इसके साथ ऐड करें रीजंस के तौर पे, ताकि वो आपका क्वेश्चन मज़ीद वैलिड हो जाए। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है, ये मेरे चैनल पे अपलोड हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं CS कंप्यूटर साइंस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं कोशिश करता हूँ उनके तमाम के सोल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करूँ, और स्पेशली प्रोग्रामिंग के जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। अगर आपका कोई भी कंप्यूटर साइंस प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट है, उनके सोल्यूशन रिक्वायर्ड होते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको यहाँ पे 100% ऑथेंटिक और अपने बेस्ट नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।